सियासी मुलाकात की कल शाम सीएम नीतीश कुमार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की मुलाकात हुई। दोनों के बीच तकरीबन 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि पटना में सोमवार की शाम दोनों मिले थे। हरिवंश से जेडीयू का एक खेमा नाराज चल रहा है। जेडीयू के बहिष्कार के बावजूद भी हरिवंश नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। उसके बाद हरिवंश की सीएम से ये पहली मुलाकात है। हरिवंश जेडीयू के राज्यसभा सांसद भी हैं। पीएम मोदी भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं और ये सीएम नीतीश के करीबी भी हैं। यही कारण है कि इस मुलाकात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आरजेडी का कहना है कि सांसद के नाते हरिवंश सीएम नीतीश से मिले और इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाएं। तो जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं हरिवंश और नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद जो जेडीयू का एक नाराज खेमा है वो सवाल खड़े कर रहा था जब नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हरिवंश वहां उपस्थित थे। इस बात को लेकर जेडीयू का एक खेमा बेहद नाराज था। टिप्पणियां आ रही थी और तरह तरह की उपमाएं हरिवंश को दी जा रही थी और ऐसे में यह मुलाकात काफी अहम है क्योंकि हरिवंश के बारे में, इनकी प्रोफाइल के बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी भी पसंद करते हैं और नीतीश कुमार के करीबी भी हैं। इसलिए राज्यसभा तक का सफर इन्होंने तय किया और उपसभापति के तौर पर राज्यसभा में भी आसीन है। ऐसी स्थिति में यह मुलाकात हुई है। क्यों हुई है, इस पर आरजेडी के खेमा का कहना है कि यहां पर ये जेडीयू के सांसद हैं इसलिए इनकी मुलाकात है हुई और इसके कोई और भी मतलब नहीं निकाले जाने चाहिए। लेकिन जो जेडीयू का नाराज खेमा है वो अभी भी सवाल पूछ रहा है। अब हरिवंश और सीएम की मुलाकात के मायने को जरा समझिए। विरोधी जेडीयू में टूट का दावा कर रहे हैं। दावा के बीच हरिवंश सीएम नीतीश से मिलते हैं। हरिवंश से जेडीयू का एक खेमा नाराज चल रहा और बहिष्कार के बाद नई संसद के उद्घाटन समारोह में हरिवंश शामिल हुए थे। एनडीए से अलग होने के बाद राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं और प्रशांत किशोर लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि इस मुलाकात का कोई भी सियासी मायने नहीं है। राजनीति का एक अलग कारण है और व्यक्तिगत संबंध एक अलग है। हरिवंश जी का आज उनको बीजेपी कहा जा रहा है, लेकिन वो समाजवादी आंदोलन के और चंद्रशेखर जी के दत्तक पुत्र की तरह रहे हैं। इसलिए उनके बारे में कहना कि वो क्या कर रहे हैं और वो किसी के दूत बनकर के आए हों, ये सब मुझे सिर्फ ख्वाब लगता है। हरिवंश जी अगर हमारे लाइन लेंथ से बाहर चले जाएंगे तो फिर उनकी सदस्यता थोड़ी रहेगी। अब कोई क्या बोलता है उससे क्या मतलब है। नीतीश जी ने सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहे थे, सबको, लोकसभा और राज्यसभा के, उनको भी बुलाया गया होगा। वो भी आए, अपनी बात को रखे होंगे और अपनी बात, उनका जो इनपुट्स होगा वो उन्होंने दिया होगा नेता को। तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि हरिवंश जी का नीतीश जी से मिलना और हरिवंश जी का नीतीश, पार्ट एंड पार्सल है पार्टी के कुछ लोगों ने कहा होगा, हम उससे डिनाई नहीं करते हैं। लेकिन बीइंग उपसभापति राज्यसभा, उनका तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। उपसभापति हैं, नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा, ठीक है, हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया था, बट आफ्टर दैट ऑल्सो ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, उपसभापति हैं राज्यसभा के, तो उस दायित्व की हैसियत से गए थे। सीएम नीतीश कुमार से हरिवंश की मुलाकात पर बीजेपी ने कहा कि यह जेडीयू का अंदरूनी मामला है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये जेडीयू का बीच अंदर का मामला है। हरिवंश जी और माननीय नीतीश कुमार जी का, ये पार्टी का अंदर का है, इसलिए हम लोग इस पर कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन माना जाता है कि हरिवंश जी बीजेपी के बहुत नजदीक हैं और हरिवंश जी उपसभापति हैं राज्यसभा के, तो आज हैं, तो अभी हैं, तो लोग का अपना अपना दृष्टि है, अपना अपना सोचना है। तो निश्चित रूप से हरिवंश जी जब अभी हैं तो लोग कहेंगे ही उनके बारे में, लेकिन जब सभापति या कुछ बन जाता है तो वो न्यूट्रल आदमी हो जाता है। कोई पार्टी का सदस्य हम नहीं मानते कि होते हैं, जो हाउस चलाते हैं वो न्यूट्रल होकर चलाते हैं। तो ऐसे में उनका बोला। और पटना से बड़ी खबर, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और बैठक में 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है इस कैबिनेट की बैठक में।
इसके अलावा बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन की बात सामने आई। संविदा कर्मियों की नियमित नियुक्ति को मान्यता मिली है। यूक्रेन से लौटे छात्रों से इंटर्नशिप के लिए कोई शुल्क नहीं लेने पर भी स्वीकृति बनी। कपड़ा और चमड़े में निवेश को लेकर निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 की अवधि 30 जून 2024 तक बढ़ाई गई है। कुल 8 एजेंडे जिस पर नीतीश कैबिनेट में मुहर लगी। 8 विषयों पर मंत्रिपरिषद में निर्णय हुए हैं। सर्वप्रथम बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का एक प्रस्ताव था, विदेश आयुर्विज्ञान स्नातकों फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद स्टेट मेडिकल काउंसिल में निबंधन के क्रम में इंटर्नशिप हेतु राज्य में के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इंटर्नशिप की सुविधा देने। भवन निर्माण विभाग लिमिटेड के अंतर्गत 5 पदों का सृजन है और आशु लिपिक के अनावश्यक 53 पदों को विलोपित किया गया। आगे बढ़ते हैं। पसमानदा मुसलमानों के बारे में खबर, जहां पीएम मोदी के बयान का ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने स्वागत किया। मोर्चा के प्रमुख और पूर्व जेडीयू सांसद एजाज अली ने कहा कि मोदी देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे को उठाया है। एजाज अली ने कहा कि पसमानदा मुसलमान सुरक्षा की गारंटी चाहता है। कांग्रेस से लेकर लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों को सुरक्षा का भय दिखाकर वोट लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पसमानदा मुसलमानों के लिए लीगल प्रोटेक्शन का इंतजाम कर दें, पिछड़े मुसलमानों को SC/ST कानून के तहत सुरक्षा दें। देखिए, जो पसमानदा मुसलमानों की बात उन्होंने उठाई है वो एक ऐतिहासिक बात है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो पसमानदा मुसलमान के इशू को जिन्होंने उठाया है। तो पसमानदा मुसलमान के सेंटिमेंट पर अगर वो हाथ रख देंगे तो नेचुरल है कि लोग उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ इतना ही कि पसमानदा मुसलमान जो पिछड़ा मुसलमान है, जो 85% आबादी है और जो रियल वोटर्स हैं, यही वोट देते हैं, तो इनके लिए एक इंतजाम कर, ये लोग वोट देते हैं सिर्फ एक इशू पर और वो है सुरक्षा का इशू। हम मोदी जी से कहेंगे कि इसी सेंटीमेंट पर वो हाथ रखें और इनके लिए लीगल प्रोटेक्शन का इंतजाम करें। और इसके लिए हम अलग से कोई कानून भी नहीं मांगते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि 1989 में जो अत्याचार निवारण एक्ट बना था उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को ही रखा गया है, तो वो एक ऑर्डिनेंस लाएं और जो पसमानदा मुसलमान है उसको भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ इस ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून में शामिल कर दें। बस इतना ही कर दें, इसलिए कि मोदी जी मिजाज के वो हैं कि उनके लिए ही कहा गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये भी मुमकिन हो जाएगा ताकि आने वाला वक्त जो नया भारत आने जा रहा है, जो अमृत काल है, उसमें ये लोग भी मेन स्ट्रीम में आए और देश की सेवा करने में कदम से कदम। बिहार के सरकारी स्कूलों में कहने के लिए निरीक्षण अभियान तो शुरू कर दिया गया, लेकिन मिड डे मील योजना मजाक बनकर रह गई, जहां थाली के अभाव में बच्चे घंटों भोजन के इंतजार में खड़े रहते हैं और रसोइया से लेकर स्कूल प्रबंधन तक मजबूर दिखता है। पटना के सगुना मध्य विद्यालय का हाल कुछ ऐसा है। स्कूल में कुल 360 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन थालियां में 70 से 80 के बीच में हैं और ऐसे में बारी बारी से बच्चों को भोजन नसीब होता है। बच्चों ने सरकार से जहां थाली देने की गुहार लगाई, वहीं रसोइया और शिक्षक भी यही मानते हैं कि बच्चों के साथ काफी परेशानी है और सभी को खाना बन जाने के बाद भी गर्म खाना नसीब नहीं हो पाता।